हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. लेट a and b be positive integers. The value of xyz is 55 or 343 upon 55 according as a, x, y, z and b are in arithmetic progression or harmonic progression. Then find the value of a square plus b square. Key concept: to insert n AMs between a and b, we have common difference d equal to b minus a upon n plus 1. Therefore, a1 equal to a plus d, a2 equal to a plus 2d dot dot an equal to a plus nd. And to insert n HMs between a and b, we have common difference for corresponding AP is d equal to 1 upon b minus a, 1 upon b minus 1 upon a upon n plus 1. Therefore, 1 upon h1 equal to 1 upon a plus d, 1 upon h2 equal to 1 upon a plus 2d dot dot 1 upon hn equal to 1 upon a plus nd. Let's see the solution. When a, x, y, z, b are in AP, then x, y, z are 3 AMs between a and b. Therefore, common difference in this case is b minus a upon n plus 1, that is 3 plus 1, 4. X equal to a plus d, that is b minus a upon 4, that is 3a plus b upon 4. Y equal to a plus 2d, a plus 2 into b minus a upon 4, that is 2a plus b minus a upon 2. Therefore, y equal to a plus b upon 2. सिमिलरली x का वैल्यू हम x निकाल लिए, y निकाल लिए, z का वैल्यू क्या होगा a प्लस 3d, a प्लस 3 इंटू b माइनस a अपॉन 4, डेट इज 4a प्लस 3b माइनस 3a, डेट इज a प्लस 3b अपॉन 4 हो जाएगा. एंड क्या गिवन है, x y z इक्वल टू 55 और x का वैल्यू आया है हमें 3a प्लस b बाई 4, 3a प्लस b अपॉन 4. y का वैल्यू आया है a प्लस बी अपॉन 2 और z का वैल्यू आया है a प्लस 3b अपॉन विच विल इक्वल टू 50. सिमिलरली व्हेन a, x, y, z, b आर इन h, 1 by a, 1 by x, 1 by y, 1 by z, 1 by b are in AP. Therefore, common difference in this case 1 by b minus 1 by a upon 4. From here we can find the value of 1 by x, 1 by y and 1 by z. 1 by x का वैल्यू कितना आएगा हमारे पास, जिस तरीके से x का वैल्यू हमें मिला है 3a प्लस बी बाई 4, उसी तरीके से 1 by x का वैल्यू मिलेगा 3 अपॉन a प्लस 1 by b अपॉन 4. 1 by y का वैल्यू क्या मिलेगा, जिस तरीके से y मिला है a प्लस बी बाई 2, उसी तरीके से 1 by y मिलेगा 1 by a प्लस 1 by b अपॉन 2. एंड 1 by z का वैल्यू क्या मिलेगा हमारे पास, 1 by z इक्वल टू मिलेगा 1 by a प्लस 3 by b अपॉन 4. नाउ 1 by x इंटू 1 by y इंटू 1 by z इक्वल टू, 1 by x का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 3b प्लस a अपॉन 4ab. 1 by y का वैल्यू लिख सकते हैं a प्लस b अपॉन 2ab. एंड 1 by z को लिख सकते हैं b प्लस 3a, डेट इज 3a प्लस b अपॉन 4ab. और इस केस में x इंटू वाई इंटू जेड जो गिवन है वो
गिवन है हमारा 343/55, तो ये हो जाएगा 55/343 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से 3b प्लस a प्लस बी एंड 3a प्लस बी का वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, 55 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4, या डायरेक्ट हम देख सकते हैं 3a प्लस बी बाई 4, देखिए 3a प्लस बी बाई 4, यहाँ से निकाल लिए 3a प्लस बी बाई 4 इंटू a प्लस बी अपॉन 2 इंटू a प्लस 3b अपॉन 4 इंटू में क्या बच रहा है 1 अपॉन a 3 टाइम्स है तो a क्यू, b 3 टाइम्स है तो b क्यू, और ये वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू है 55। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम 55 रख देंगे, तो ये क्या आ गया हमारा 55/343 इक्वल टू 55 अपॉन ए क्यूब बी क्यूब, इससे हमारा ए क्यूब बी क्यूब का वैल्यू डेट इज ए बी का होल क्यूब का वैल्यू कितना आ गया, ये 343 आ गया, जिससे कि ए बी का वैल्यू हमारे पास 7 आ गया। अब जब ए बी 7 है एंड ए एंड बी क्या है पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 7 हो सकता है, या ए इक्वल टू 7 बी इक्वल टू 1 हो सकता है, और हमें निकालना क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देख लेते हैं इसे, हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 50, and this is the required answer. I hope you understand it well. Thank you.